नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के आकार व स्थिति के बारे में। आज के हमारे अध्याय के मुख्य बिंदु होंगे भारत की स्थिति, आकार, भारत तथा विश्व और भारत और उसके पड़ोसी देश। इन चार बिंदुओं मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को देखते हैं। विश्व मानचित्र को हम दिखाई दे रहा है ये तो भारत का जो मैप है पीले रंग में आप सभी को नज़र आ रहा है। पीले रंग में भारत का मैप है। तो ये संपूर्ण मानचित्र पर यदि हम देखें तो ये कौन से गोलार्ध में हमें दिखाई देता है, कौन से देशांतर में है, कौन से अक्षांश में है, ये हमें पता लगाना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा में बीच में नज़र आ रही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इससे ऊपर नज़र आ रहा है ये हमें उत्तरी गोलार्ध में। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो देशांतर रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है उससे किस दिशा में है ये, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हमें दिखाई दे रही है इसके पूर्वी साइड में। तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। फिर हम बात करते हैं इसके विस्तार की कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो सर्वप्रथम नीचे से हम प्रारंभ करेंगे क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसकी तरफ से हम शुरू करेंगे। तो भारत के सबसे निचले बिंदु का प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट से। और सबसे ऊपर का जो बिंदु है यहाँ पर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। तो संपूर्ण भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में तय है 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक इसकी स्थिति है। अब देखते हैं हम भारत की स्थिति देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी है। तो सर्वप्रथम 0 डिग्री इस साइड में है तो हम उधर से बात करेंगे इसकी। तो ये जो गुजरात का हमें सिरा दिखाई दे रहा है यहाँ से हम इसका किनारा देखेंगे तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा तो ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। और इधर अरुणाचल प्रदेश की अंतिम किनारे पे हम देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति हो गई 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। और भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो इसे 2 भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा की 23 डिग्री 30 मिनट हम इसे कह सकते हैं। ये कर्क रेखा नाम दिया गया है। उत्तरी अक्षांश में जो रेखा इसे कर्क रेखा कहा जाता है। यही जो दक्षिणी अक्षांशों में है उसे मकर रेखा कहा जाता है। तो ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए आगे बात करते हैं।